हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक कार्बन कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वैसे देखा जाए तो कंपनी जो है वो नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है। मतलब इंडिया में सबसे आगे है ये कंपनी कोल पिच मैन्युफैक्चरिंग में। उसके साथ साथ अगर बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी जो है बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। जो करंट मार्केट प्राइस है कंपनी नहीं, जो करंट मार्केट प्राइस है कंपनी की वो बुक वैल्यू के आसपास ही निकल के आ रही है। डिविडेंड भी देती है, मतलब प्रॉफिटेबल तो होगा ही होगा कंपनी। एंड अगर सितंबर क्वार्टरली के बारे में बात करें, FIIs ने अपनी होल्डिंग सितंबर के क्वार्टर में इंक्रीज किया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। कंपनी जो है वो कार्बन मटेरियल्स, केमिकल्स और उसके साथ साथ नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है एंड ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर एडवांस्ड कार्बन मटेरियल इन इंडिया। तो मोनोपोली प्लेयर भी आप लोग बोल सकते हो। नेप्थलीन एंड SNF भी बनाती है ये कंपनी। ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस भी कंपनी की बोल सकते हो आप लोग। बहुत ही सही कंपनी है अगर बिजनेस वाइज देखा जाए, क्योंकि कंपनी नंबर 1 है। इन लोगों के कंपटीशन में तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है वो सबसे आगे है। एंड मोनोपोली बिजनेस कहाँ पे है? ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर एडवांस्ड कार्बन मटेरियल इन इंडिया। तो यहाँ पे मोनोपोली बिजनेस है। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही सही कंपनी है। अगर और भी डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। बाकी कंपनी BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में बात करें 1929 करोड़ की मार्केट कैप निकल के आ रही है। स्टॉक का पी जो है वो 28.6 की निकल के आ रही है। ROCE 4.24%, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.77%, बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। अगर एक साल के बारे में बात करें तो टिक टैक रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। एक साल में डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। उसके साथ साथ अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी जो है वो बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। ये पहला प्रोज है। एंड सेकंड प्रोज है कि कंपनी जो है वो एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट आउट हो चुकी है, तो ये कोई फायदा, इसका कोई फायदा नहीं है। ये लोग अभी तक अपडेट नहीं किया है। 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो काफ़ी कम निकल के आ रही है, लगभग 8% के आसपास निकल के आ रही है 5 साल की सेल्स ग्रोथ। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10% के आसपास निकल के आ रही है। तो देखो एटलीस्ट पॉजिटिव है, मतलब सेल्स ग्रोथ एटलीस्ट पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी दिखा रही है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट पॉजिटिव में है। ये सोच के भी आप लोग पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव रह सकते हो कंपनी के बारे में। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। 3 साल की जो डिविडेंड पे आउट है वो काफ़ी कम है। डिविडेंड ऊपर से दे रही है लेकिन वो भी कम है। तो गाइस कितना चाहिए? हाँ, पे आउट कम है लेकिन एटलीस्ट दे तो रही है कंपनी। डेब्टेड डेज इंक्रीज हुई है। प्रोमोटर होल्डिंग 3 सालों में 3.52% डिक्रीज हुई है। तो देखो गाइस, अगर ज़्यादा इशू के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही चीज़ लगा कि कंपनी जो है माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। फिर भी ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन डेब्टेड डेज इंक्रीज हुआ है एंड प्रोमोटर होल्डिंग 3 साल में 3.52% डिक्रीज हुआ है। तो अगर बाकी कॉन्स के कंपैरिजन में ये 3 मेजर कॉन्स यहाँ पे दिख रहा है। बाकी ये सब ROE देखो नेगेटिव में होता था, ठीक था। स्मॉल कैप कंपनी है, ROE ठीक ठाक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम बेकार है, ठीक ठाक है और एकदम अच्छा भी नहीं है कंपनी के। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सेल्स का फिगर काफ़ी हाई थी कंपेयर टू जून एंड मार्च क्वार्टर। ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स है कंपनी में। मतलब जितना रिकॉर्ड अवेलेबल है उससे पहले अगर इससे ज़्यादा सेल्स दिया होगा तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स है। लेकिन हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी ने जो है वो काफ़ी कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब जून की क्वार्टर में ही दिया है, कम सेल्स होने के बावजूद। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है लेकिन सेल्स फिगर काफ़ी सही थे। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट DTM में ऑलरेडी 67 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है, जो कि एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट दे दे, या तो फिर मतलब 67 करोड़ जहाँ पे है कंपनी इससे ज़्यादा प्रॉफिट दे दे बाय द एंड ऑफ 2022, क्योंकि अभी भी और 2 क्वार्टर की रिजल्ट आना बाकी है, मार्च 2022 एंड दिसंबर 2021। तो हो सकता है 2 क्वार्टर्स में इससे ज़्यादा प्रॉफिट दे दे, या तो फिर हो सकता है लॉस भी शो कर दे, क्योंकि कंपनी अगर क्वार्टरली रिजल्ट ध्यान से फॉलो करते तो कंपनी कभी कभी लॉस देती है। उसके चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन क्या पता, बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोल दिया मैक्सिमम चांसेस यही रहेगा कि इससे ऊपर ही प्रॉफिट देगी 67 से, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। डेप्ट के बारे में बात करें, कंपनी की जो डेप्ट है वो 677 करोड़ की है। अगर देखा जाए रिजर्व की कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा कम निकल के आ रही है। 1000 करोड़ प्लस की गैप है रिजर्व एंड बोरोइंग्स के बीच में, और कंपनी ने जो है बहुत ही सही एक बोरोइंग्स इस बार कम किया है एंड रिजर्व भी इंक्रीज किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी निशानी है। और ये सितंबर क्वार्टरली की अपडेट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 13 करोड़ की ऑनली कैश फ्लो है कंपनी के पास।
उसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है जून की क्वार्टर के कंपैरिजन में। DIIs ने 0.01% कम किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया, तो ओवरऑल जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब पब्लिक से माल उठाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पब्लिक में बात करें तो गाइज यहाँ पे सिर्फ एक ही बड़े रिटेलर्स का होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो 45.21% पैसा जो है वो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स का लगा हुआ है इस कंपनी में। तो गाइज अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइज कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सही है, मोनोपोली बिजनेस भी है, नंबर 1 मतलब लीडिंग प्लेयर भी है। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। ये नहीं है कि मैं बोलूँगा कि जाओ एंड बाई कर लो, बहुत ही सही कंपनी है, वो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि क्यों नहीं करूँगा वो मैं आप लोगों को कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। एंड स्विंग ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी, स्विंग ट्रेड के लिए देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी मतलब अगर कोई भी फंडामेंटली जीरो कंपनी भी क्यों ना हो, स्विंग ट्रेड आप लोग उस कंपनी में भी ले सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड तो ले ही सकते हो। अभी बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए क्यों मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा था क्योंकि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट एक ही हद तक कंसोलिडेट कर रही है। और अगर आप लोग मान लेते हैं कि 6 महीने या तो फिर 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 11 महीने के लिए बाई किया शॉर्ट टर्म ट्रेड, मतलब अगर आप लोग 12 महीने से पहले अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हो, मतलब सेल करके बेच देते हो, मतलब बाई करने के बाद सेल कर देते हो, तो आप लोगों का ट्रेड जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड में काउंट होता है। या तो फिर अगर प्रॉफिट होता है देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो अगर आप लोग 11 महीनों के लिए बाई करते तो आप लोगों का जो गेन होता है सिर्फ और सिर्फ 4.51% होता है, जो कि काफ़ी कम निकल के आ गई। इसलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा। देखो गाइस अगर आप लोगों को लग रहा है कि एटलीस्ट प्रॉफिट तो देके जा रही है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। 4.15% देखो सिर्फ 2 रुपये पर शेयर के लिए आप लोग जा सकते हो। बाकी मैं तो आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। मुझे लगता है देखो आप लोगों को भी मतलब ये तो किसी को नहीं है ना कि मैं एकदम मस्त आदमी हूँ, मुझे प्रॉफिट से मतलब है, कितना प्रॉफिट हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर शेयर 50 रुपये 50 पैसे भी अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर कोई ऐसा है देन आप लोग बाई करके चल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि 99.99% लोग जो है वो भी मेरी तरह ही है कि कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो आप लोग मतलब देख के समझ ही सकते हो कि आप लोगों के लिए कंपनी नहीं है। बाकी अगर आप लोग वैसे हो कि हाँ प्रॉफिट तो दे रही है तो बाई करके चलते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाई, यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई सेल, बाई सेल, बाई सेल, बाई सेल, एक ही प्राइस पॉइंट से काफ़ी बार आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि ये प्राइस पॉइंट देखो, ये वाला जो प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे सेल करके फिर से यहाँ पे बाई कर लोगे तो ये जो प्राइस पॉइंट है यहाँ से डबल आप लोग प्रॉफिट कमाओगे। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सही है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, प्रॉफिटेबल कंपनी है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अभी डिस्कस करते हैं आज कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है और NSE की वेबसाइट खुली हुई है। HSCL कंपनी की नेम है, सिंबल भी आप लोग बोल सकते हो। ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में बात करें 43,47,338 ऑर्डर सर्च मतलब क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 2001 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 46 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। आज कंपनी जो है वो काफ़ी गंदा परफॉर्म किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ साथ अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें 39.50% आज डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब मैक्सिमम जो ट्रेड्स है आज इंट्राडे में ही लिया गया था कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स। अभी डिस्कस करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई कर रहे हो। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। 1.181% कंपनी आज डाउन थी, 46 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। पहले बात कर लेते जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए बाई करना चाहते हैं वो लोग कहाँ पे बाई करके जो है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसके बारे में। तो गाइस देखो अगर आप लोगों को 40 रुपये के नीचे ये कंपनी कभी भी मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर बाई चांस आप लोगों को 30 रुपये के प्राइस पॉइंट पर मिल जाते हैं तो और भी बढ़िया। तो 30 से 40 रुपये के बीच में काफ़ी एक बहुत ही एक सही एंट्री रहेगी आप लोगों के लिए। बाकी जितना नीचे मिले बाई करके चलो। देखो अगर आप लोगों को 30 से 40 रुपये के बीच में मिलता ही नहीं है या तो फिर स्टॉक 40 रुपये के नीचे की लेवल दिखाती ही नहीं है तो आप लोग कैसे बाई करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 30 से 40 रुपये के लेवल काफ़ी सही लेवल है। बाकी अगर नहीं मिलती है देन 40 से 45 रुपये की लेवल पे आप लोग को आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। देखो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये तो नहीं है ना कि आज ही बाई करना है, 1-2 महीना वेट करो आप लोगों को मिल जाएगी 40 से 45 के बीच में। अभी डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो जो लेवल यहाँ पे रेडिंग से मार्क किया हुआ है तो इसी के बीच में कंपनी
ऑलमोस्ट अगर बात करें 2020 से, मार्च 2020 अप्रैल 2020 से ये कंपनी जो है यहाँ से भी मतलब अंदर घुस गया था, लेकिन प्रॉपर्ली अगर बात करें अप्रैल 2020 से इसी के अंदर कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है, इसी रेंज के अंदर कंपनी कंसोलिडेट कर रही है काफ़ी दिनों से। और कंपनी में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्ली ट्रेडिंग होती नहीं है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब काफ़ी कम दिन ट्रेड होता है। यहाँ पे देखो सितंबर में कुछ ही दिन ट्रेड हुआ है, मतलब काफ़ी कम दिनों में ट्रेड होता है। यहाँ पे देख सकते हो मतलब बीच में काफ़ी दिन बंद रहा है मुझे लगता है कंपनी, क्योंकि इतना छोटा चार्ट तो नहीं होना चाहिए। बाकी बात चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड गाइस। नहीं गाइस सॉरी, चार्ट ही थोड़ा छोटा था, मतलब बंद नहीं था किसी भी दिन। लेकिन मुझे अभी भी क्यों लग रहा है कि कंपनी की जो चार्ट है इतने में 2 साल का चार्ट आ गया, हो सकता है गाइस। उससे हम लोग का कुछ करने का मतलब देखो, उससे हम लोग को कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे ही मतलब बोल रहा था। देखो गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा गलत बोल के सुधार लो, सॉरी बोल दो या तो फिर ठीक बोल दो बाद में। मैं गलत इन्फॉर्मेशन देख के मतलब क्या ही कर लेता, इसलिए मैंने बोल दिया भाई सॉरी, मुझे गलत फहमी हुआ था। तो देखो गाइस यहाँ पे सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए, एकदम मतलब ऊपर तक का जो स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जितने भी सारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है, तो आप लोग को एग्जैक्टली करना क्या है गाइस, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन करके रख लो। ये जो 46 की लेवल है, ये करंट मार्केट प्राइस है, इसे छोड़ के फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतने बड़ा चार्ट से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पॉज करके ले लेना, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप लोग करना कुछ भी नहीं है। देखो गाइस अगर आप लोग ये स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो कि यहाँ पे बाई करके 44 के आसपास बाई करके 59 के आसपास सेल करना चाहते हो, देन आप लोग ये स्विंग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन और अगर एकदम श्योर शॉट चाहते हो, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है 59 से 91, तो अगर आप लोग ये ट्रेड लेना चाहते हो, देखो गाइस इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर कंपनी ऊपर जाती है तो ज़रूर 59 के आसपास का लेवल ये कंपनी ज़रूर दिखाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्विंग ट्रेड भी आप लोग ले सकते हो। और अगर आप लोग एकदम कंफर्म ट्रेड लेना चाहते हो कि हाँ मतलब इतना छोटा मार्जिन से मेरा कुछ भी नहीं होगा, देन आप लोग ये ट्रेड ले सकते हो। वेट करो, लेकिन ये ट्रेड कब आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा या तो फिर कब आप लोगों के लिए खुलेगा ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसके लिए 59.2 के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग होनी चाहिए। 59.2 के ऊपर ट्रेडिंग तो काफ़ी दिन हुआ है, लेकिन प्रॉपर्ली क्लोजिंग होनी चाहिए। प्रॉपर्ली क्लोजिंग के कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाय करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 91.85। और गाइज मैं आप लोग को यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से बाय करते हो, मतलब यहाँ से बाउंस बैक के टाइम आप लोग बाय करते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 59, ये तो एक श्योर शॉट स्विंग ट्रेड है ही है। उसके साथ साथ कि आप लोगों को 91 के टारगेट के लिए होल्ड करना है। देखो गाइज मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि जल्दबाजी में बेच मत देना 59 के आसपास। हो सकता है आप लोगों ने जब भी बाई किया, आप लोगों ने जब भी 44 के टाइम पे बाई किया, 44 के लेवल पे बाई किया, हो सकता है उसी स्विंग में ये कंपनी डायरेक्ट 91 टच कर दे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये कंपनी जो है कंसोलिडेट कर रही है। ऑलमोस्ट 2 साल से ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, तो हो सकता है। तो गाइज 59 के आसपास थोड़े बहुत भी सतर्क हो जाना। अगर आप लोगों को लगे कि बाइंग जारी है, प्रॉफिट बुकिंग चालू नहीं हुआ है, देन डायरेक्टली होल्ड फॉर 91, इजीली आप लोग को 100% प्लस प्रॉफिट गेन हो जाएगा इस स्टॉक से। और अगर आप लोगों को लगे कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया, देन 59 के आसपास आप लोगों का तो टारगेट था 59 के आसपास, 59 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ स्टॉक से। यही मेरा सजेशन है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन तो है ही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।